हाय एवरीवन, वेलकम बैक माई चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर कितने टाइप के इंश्योरेंस आते हैं, कौन सा इंश्योरेंस आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी या फिर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस किसको कहते हैं, और इंश्योरेंस लेने के क्या बेनिफिट हैं और इंश्योरेंस नहीं लेने के कितने गंभीर परिणाम हो सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंश्योरेंस नहीं होने के क्या क्या लॉसेस हैं और कितने तगड़े लॉसेस हैं। तो एक यहाँ पे उदाहरण के तौर पे समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक बाइक है या फिर एक 4 व्हीलर है और उसका इंश्योरेंस नहीं है, ख़त्म हो चुका है, आपने रिन्यू नहीं करवाया है। तो आपकी गाड़ी अगर चोरी होगी तब भी आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आपकी गाड़ी में आग भी लग सकती है तब भी आप ही रिस्पॉन्सिबल होंगे उसके। अगर आप वही गाड़ी रोड के ऊपर चलाते हैं और किसी भी तरीके की कोई भी मिस हैपनिंग होती है तब भी आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। मान लीजिए आपके साथ अगर कोई हादसा होता है, आपको कोई भी इंजरी होती है, तब भी आप ही जिम्मेदार हैं उस चीज़ के। आपके पीछे कोई बैठा हुआ है, उसके साथ भी कोई भी मिस हैपनिंग होती है तब भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर आपने किसी को ठोक दिया है या किसी और गाड़ी में टक्कर मार दी है तब भी यहाँ पे आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो ये बहुत सारे नुकसान हैं इंश्योरेंस नहीं होने के। तो आपको एक बेहतर इंश्योरेंस लेना बहुत ही ज़रूरी है। जब भी आप गाड़ी खरीदते हैं, इंश्योरेंस आपका ख़त्म होता है, आपको रिन्यू कराना इंश्योरेंस बहुत ही ज़रूरी है। अब बात करते हैं भाई कौन सा इंश्योरेंस हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होता है और इंश्योरेंस आते कितने तरीके के हैं। तो देखिए, इंश्योरेंस सिर्फ 2 ही तरीके के आते हैं। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, एक होता है फर्स्ट पार्टी और एक होता है थर्ड पार्टी। सेकंड पार्टी जो होता है उसको हम इंश्योरेंस कंपनी को ही सेकंड पार्टी बोलते हैं। तो सेकंड पार्टी को इंश्योरेंस नहीं होता है, सिर्फ हम कंपनी को सेकंड पार्टी बोलते हैं। या तो फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस आता है या फिर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आता है। तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेना जो है इंडिया में कंपलसरी है, ये तो आपको लेना ही होगा। अगर आपके पास ये भी नहीं है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी नहीं, और आप गाड़ी चलाते हैं और आप पकड़े जाते हैं तो बहुत ही लंबे चौड़े चालान होंगे उसके ऊपर। अगर आपके साथ कोई भी किसी भी तरीके की मिस हैपनिंग होती है, जैसा कि मैंने बताया कि आपका किसी भी तरीके का कोई भी एक्सीडेंट होता है, अगर आपके चोट लगती है या फिर आपके पीछे या फिर आपके साथ में कोई भी बैठा हुआ है, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आप ही की होगी। तो एक इंश्योरेंस लेना बहुत ही ज़रूरी है। फर्स्ट पार्टी का या फिर थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस कौन सा बेहतर होता है, इन दोनों में क्या अंतर है, चलिए अब इसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए, जब आप एक इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करते हैं तो वहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक फर्स्ट पार्टी का और एक थर्ड पार्टी का। तो सबसे पहले बात करते हैं थर्ड पार्टी की, कि थर्ड पार्टी में आप क्या क्या इंश्योर्ड करवा सकते हैं। थर्ड पार्टी में थर्ड पार्टी इंश्योर्ड होती है और आप अपने आप को भी उसके अंदर इंश्योर्ड करवा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपकी बाइक या फिर 4 व्हीलर कहीं एक्सीडेंट होता है या किसी भी पर्सन के किसी भी तरीके की कोई इंजरी होती है, थर्ड पार्टी के अगर कोई भी चोट लगती है, वो रिस्क जो होता है वो इंश्योरेंस कंपनी का होता है। और उनकी अगर बाइक या फिर 4 व्हीलर में जो भी डैमेज होगा तो वो भी इंश्योरेंस कंपनी का ही रिस्क होगा, आपका उसमें कोई भी रिस्क नहीं होगा। आप अपने आप को भी उसमें इंश्योर्ड करवा सकते हैं। तो अब बात करते हैं थर्ड पार्टी पॉलिसी में क्या इंश्योर्ड नहीं होता है। तो जो आपकी बाइक या फिर 4 व्हीलर है वो इसमें इंश्योर्ड नहीं होगा। अगर आपका किसी भी तरीके का कोई भी एक्सीडेंट होता है और आपकी गाड़ी डैमेज होती है, 4 व्हीलर या फिर 2 व्हीलर जो भी है, तो ये इसमें इंश्योर्ड नहीं होगी। जो भी डैमेज होगा और जो भी खर्चा आएगा वो सिर्फ आपको ही देना होगा। दूसरी एक और चीज़ है, मान लीजिए अगर आपकी गाड़ी कहीं पे खड़ी है और गाड़ी आपकी चोरी हो जाती है, कहीं से भी चोरी हो जाती है, तो ये भी रिस्क सिर्फ आप ही का होगा। तो ये दोनों चीज़ें थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर इंश्योर्ड नहीं होती हैं। तो अब बात करते हैं फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी की। तो इसमें क्या क्या इंश्योर्ड होता है, तो देखिए वो सब कुछ इसमें इंश्योर्ड हो जाएगा जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर होता है। और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं, वो भी मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहला बेनिफिट आपको ये है फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी कराने का, कि आपकी अगर गाड़ी चोरी होती है तो आपको पूरा क्लेम उसका मिल जाएगा। जो भी आपकी गाड़ी की रीसेल वैल्यू है आपके इंश्योरेंस पॉलिसी के ऊपर लिखी हुई होती है। जब भी आप पॉलिसी लेते हैं, परचेस करते हैं, तो आपकी पॉलिसी के ऊपर जो आपकी वैल्यू होती है, रीसेल वैल्यू गाड़ी की, वो लिखी होती है, वो पूरी की पूरी आपको मिल जाएगी अगर आपकी गाड़ी चोरी होती है। इस कंडीशन में अगर आपकी गाड़ी में कहीं पे मान लीजिए चलते चलते आग लग जाती है या कुछ भी किसी भी तरीके से आग लग सकती है, तो वो भी पूरा जो कवर होता है वो इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर आप उससे ले सकते हैं। तो जो भी रिस्क होता है वो इंश्योरेंस पॉलिसी का होगा। 2 कंडीशन तो ये है। और तीसरी कंडीशन जो है, अगर आपकी गाड़ी एक्सीडेंट होती है, डैमेज होती है, तब भी आपका जो भी खर्चा आएगा डैमेज का, जितना भी होगा, वो 20,000 हो, 30,000 हो या फिर 50,000 हो। देखिए 4 व्हीलर होगी तो उसमें और भी ज़्यादा खर्चा हो सकता है। तो ये भी इंश्योरेंस पॉलिसी का ही रिस्क होगा, आपका कोई भी रिस्क नहीं होगा। तो फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस जो है, इंश्योरेंस पॉलिसी लेने में आपका बेनिफिट है।
थर्ड पार्टी इंश्योरेंस तो कंपलसरी है, ये तो आपको लेना ही होगा, लेकिन अगर आप दोनों में कंपेयर करेंगे तब आपको फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए। अब बात करते हैं दोनों के प्रीमियम की। तो फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी का जो प्रीमियम है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा होगा, लेकिन बेनिफिट भी यहाँ आपको ज़्यादा मिल जाएंगे। जितने भी रिस्क कवर हैं फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर सभी कवर हो जाएंगे। तो दोनों में अगर आप कंपेयर करेंगे तो फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस ही आपको लेना चाहिए, ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो आपको थोड़ा बहुत भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए मिलते हैं किसी और दिन नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।